भारत के प्राचीन गुरुकुल कौन से हैं? गुरु पूर्णिमा पर जाने भारत के प्राचीन गुरुकुल, जहां इन विषयों की शिक्षा ग्रहण करके श्री कृष्ण बने युग पुरुष। भारत में प्राचीन समय से ही गुरुओं के आदर सत्कार और सम्मान की परंपरा रही है। भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक गुरुकुल इस बात के गवाह हैं। श्री कृष्ण गुरु संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में अर्थशास्त्र, कूटनीति, न्यायशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान अर्जित करके युग पुरुष बने थे। जीवन में गुरु का महत्व बताने वाला पर्व गुरु पूर्णिमा भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और गुरु शिष्य परंपरा का अपना एक स्वर्णिम गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन भारत में ऐसे प्रसिद्ध गुरुकुल रहे हैं जहां केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थों की अधिग्रहण करने के लिए संस्कार एवं शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। इन गुरुकुल के लक्ष्य की बात करें तो इनका विश्वास था कि विद्या के अमृत की उपलब्धि और विद्या से कई तरह के बंधनों की प्राप्ति होती है। यही सोचकर गुरु अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देते थे जिससे न सिर्फ उनका व्यक्तित्व बेहतर बन सके, बल्कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी हो सके। 3 भागों में बटे होते थे प्राचीन शिक्षा। 17 मार्तदेवों के भव पित्तो देव भव आचार्य देवो भव। ऐतिहासिक एवं धर्म ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पूर्व में भारतीय शिक्षा सत्र को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता था। प्रथम, माता के प्रभाव से प्राप्त होने वाले शिक्षा एवं संस्कार। द्वितीय, पिता के प्रभाव से प्राप्त होने वाले शिक्षा एवं संस्कार तथा तृतीय, आचार्य के प्रभाव से प्राप्त होने वाली शिक्षा एवं संस्कार। गुरु ग्रह पाठन गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में श्री कृष्ण ने अर्जित किया था ज्ञान। धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने अपने अनुज भ्राताओं के साथ महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में रहकर विद्या अर्जन किया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और सुदामा जी के साथ महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में विद्या अर्जन किया था। कौरव और पांडवों ने भी महर्षि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में रहकर विद्या अर्जन किया था। गुरु संदीपनी के गुरुकुल में श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र, कूटनीति, अर्थशास्त्र, नैतिक शिक्षा, धर्म, कर्म, मोक्ष, न्याय, दर्शन आदि विषयों की शिक्षा ग्रहण की थी, जिससे श्री कृष्ण आगे चलकर युग पुरुष सिद्ध हुए थे। विक्रमशिला गुरुकुल न्याय दर्शन विषय के लिए था। प्रसिद्ध देश की मिलता है कि इस गुरुकुल से 4 तोरण इतिहास द्वार थे। प्रत्येक तोरण द्वार पर एक प्रवेशिका परीक्षा गृह था। जो शिक्षार्थी यहाँ विद्यापन करने के लिए आते थे, उन्हें पहले इन्हीं द्वार स्थल विद्वानों को था परीक्षा देनी पड़ती थी। इस गुरुकुल में रत्न व्रज, लीला व्रज, दीपकंद, श्री ज्ञान, बोधि भ्रम, कमल रक्षित आदि 8 महागुरु, कुलपति और 108 गुरु थे। इस गुरुकुल में धर्म, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राचीन गुरुकुलों के स्वर्णित इतिहास में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मूल ज्ञान विज्ञान के मूलों का समावेश रहा। देवताओं के बाद यदि मानव कल्याण में भारतीय परंपरा में किसी व्यक्ति विशेष का स्थान है तो वह गुरु का ही है। नालंदा का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध था। नालंदा विश्व का ज्ञानपीठ इस गुरुकुल के संपूर्ण जगत भारतीय ज्ञान विज्ञान दर्शन कला एवं सभ्यता संस्कृति के रूबरू करवाया। उल्लेख मिलता है कि यहाँ के चीनी स्नातक हेन सांग के अनुसार नालंदा में 10,000 से अधिक शिक्षार्थी थे। विद्यायन के लिए गुरुजनों की संख्या 1500 थी। गुरुकुल में मुख्य गुरु शीलभद्र थे। 3 विशाल पुस्तकालय जिनमें विविध विषय के ग्रंथ थे। गुरुकुल में शिक्षा क्षेत्र में जिन मित्र, चंद्रपाल, ज्ञानचंद्र, प्रभाकर मित्र, भद्रसेन आदि प्रकांड विद्वान थे, जिनमें आचार्य शांत रक्षित का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके समय में नालंदा गुरुकुल विश्व भर में प्रसिद्ध था। तक्षशिला में इन विषयों को पढ़ाया जाता था। भारत की प्राचीनतम शिक्षण संस्था तक्षशिला नामक नगरी, जहाँ
चाणक्य जैसे महान राजनीतिज्ञ एवं कौमराजीव जैसी शल्य चिकित्सक गुरु स्वरूप में थे। इस गुरुकुल में 18 विद्याएं विशेष रूप से अर्थशास्त्र, राजनीति और आयुर्वेदिक के अध्ययन के लिए देश विदेश से शिक्षार्थी आते थे। इतिहासकारों के 2 पुत्र थे। तक्ष और पुष्करपुर ने पुरुकरावर्त एवं तक्षशिला नगरी बसाई थी। ईश्वरीय सन के 500 वर्ष पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी तक तक्षशिला उन्नतशील रहा। इस गुरुकुल के अवशेषों में एक महान समृद्धशाली सभ्यता का निहित है।